नमस्कार दोस्तों आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। इसके अलावा हिंदू नववर्ष की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरी प्रभु से यही कामना है कि आप सभी को अपने अपने फील्ड में अच्छी सक्सेस प्राप्त हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों मेरा नाम शशांक रस्तोगी है। मैं एक INSM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ जो कि सेबी का ही एक एजुकेशन इनिशिएटिव है। दोस्तों इससे पहले कि हम इस स्टॉक के बारे में बात करें, कुछ डिस्क्लोजर्स। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली अपने को LED इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में बात करें, हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया का जो LED लाइटिंग मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 24% बिटवीन 2021 टू 2026। यानी कि दोस्तों काफ़ी हाई ग्रोथ रेट रहने वाला है। और बेसिकली जो इसका इम्पिटस है वो स्मार्ट सिटीज़ की वजह से मिलेगा। और LED आपको पता ही है, क्योंकि लाइटिंग की कॉस्ट थोड़ा बढ़ रही है तो इस वजह से सभी का ध्यान LED की तरफ जा रहा है। अभी LED फैंस वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसी वजह से लोगों का जो मेजर फोकस है वो LED की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी में लेस कंजम्पशन करता है और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उन्हें काफ़ी एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों आने वाले टाइम में और फास्ट ग्रो होने वाली है। दोस्तों मैं फिर रिपीट करूंगा, ये इंडस्ट्री 24% के ग्रोथ रेट से बढ़ना एक्सपेक्टेड है। यानी मार्केट साइज काफ़ी ह्यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। दोस्तों अब हम फोकस लाइटिंग एंड फीचर्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये कंपनी 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी प्राइमरीली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट बाद में इसने अपने को मैन्युफैक्चरिंग में भी फोरे किया। तो अगर हम अब इसका करंट रेवेन्यू स्प्लिट देखें दोस्तों, तो ट्रेडिंग में इसका 56% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि FY18 में 94% था। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले ये प्राइमरीली एक ट्रेडिंग कंपनी थी और अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 44% हो गया है, जो कि सिर्फ 6% था FY18 में। दोस्तों ये कंपनी एक B2B कंपनी है, तो इसकी जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे कि BMW, अरविंद, ट्यून, आइकिया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, गैस, यू नेम इट, सारी बड़ी कंपनीज इसकी क्लाइंट हैं। अगर हम कंपनी की फैक्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों वो मुंबई और अहमदाबाद में है। कंपनी की सब्सिडरी UAE, सिंगापुर और USA में है। कंपनी की अगर हम रीजनल ऑफिस की बात करें और HO की बात करें तो HO इनका मुंबई में है और रीजनल ऑफिस इनके मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में है। मुंबई में इनका एक एक्सपीरियंस सेंटर भी है जहां आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। दोस्तों छोटी कंपनीज में मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक बार प्रोफाइल ज़रूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों ये कंपनी की जो MD है वो मिस्टर अमित विनोद शेठ हैं। मिसेस दिवाली अमित शेठ जो कि उनकी वाइफ वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा खुशी अमित सेठ ने अभी कुछ ही टाइम पहले इनको एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया है, जो कि उनकी बेटी हैं। इसके अलावा कंपनी में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर महेश राज, मिस्टर चेतन, इसके अलावा मिस्टर संतोष कुमार वर्मा एंड मिस्टर संजय सूरजमल गागर। दोस्तों मैंने इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इनकी एनुअल रिपोर्ट में देखने की कोशिश करी, लेकिन उसमें इसका कोई भी मुझे इंडिकेशन नहीं दिखा कि उसमें उनकी डिटेल्स हो। सो दैट इज़ वाई मैंने वो मेंशन नहीं करी हैं। इसके अलावा मैंने एक रिलेशनशिप डिस्क्लोजर आपको ऑलरेडी दे दिया है कि मिस्टर अमित एंड दीपाली मैरिड हैं और खुशी उनकी बेटी है। अगर दोस्तों हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी में जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जो इसको डिस्टिंग्विश करती हैं छोटी कंपनी में, दोस्तों हमें जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो देखना है प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग 73% के आसपास ये लगातार कंटिन्यूसली मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी आप देखिए बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है। सिर्फ 1 करोड़ का डेट है, उसके अगेंस्ट कंपनी पे ऑलरेडी 3 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। इंडस्ट्री पी की बात करें
तो दोस्तों वो 38 है और कंपनी का करंट पी 16.7 है, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हमें नज़र आता है। ईवी टू एबिटा बेसिस पे भी दोस्तों 13 है, जो कि कंपनी के वैल्यूएशन को काफ़ी चीप कहा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ की है। दोस्तों एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, कंपनी की कंटिजेंट लायबिलिटी 82 लैक्स है। यानी कभी अगर इन फ्यूचर कंपनी में कोई फाइनेंशियल बर्डन आता भी है तो कंपनी के पास कैश लेवल्स इतने अच्छे हैं कि वो सफिशिएंटली उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी हैं दोस्तों अगर आप कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखें तो आपको एक चीज़ डायरेक्शनली क्लियर पता चलेगी कि कंपनी के लिए पिछले 2 साल काफ़ी अच्छे गए हैं। कंपनी बेसिकली स्टैग्नेट हो गई थी 2020 में, लेकिन उसके बाद 2021 में कोरोना की वजह से भी काफ़ी उसका बिजनेस प्रभावित रहा। जो कंपनी को इम्पीटस मिलना शुरू हुआ है वो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे कंपनी ने अभी तक का अपना हाईएस्ट टर्नओवर ऑलरेडी क्लॉक कर लिया है, विच इज़ 122 करोड़। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी उसकी कंपनी के करियर की हिस्ट्री में सबसे अच्छा चल रहा है, लगभग 15% के आसपास। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई टीटीएम बेसिस पे अभी चल रहा है। दोस्तों कंपनी की जो लास्ट ईयर की ईपीएस थी वो लगभग 3.5 रुपये थी और कंपनी की टीडीएम बेसिस पे ही जो कंपनी का ईपीएस है वो अभी 12 रुपये हो चुका है, यानी लगभग 4 गुना के करीब दोस्तों टीटीएम बेसिस पे इसका ईपीएस ऑलरेडी राइज कर चुका है। दोस्तों अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो एक चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंट है वो ये है कि कंपनी ने जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए विच इज सितंबर 2022 वो काफ़ी शानदार दिए हैं और पिछले 10 क्वार्टर में सबसे बेस्ट रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी उसके करियर के हाईएस्ट थे, लगभग 21.5%। नहीं तो यूजुअली कंपनी लगभग 12-12.5% के मार्जिन क्लॉक करती थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कहीं अदर इनकम की वजह से तो नहीं हो रहे हैं इनकी प्रॉफिट हाई, बट अदर इनकम में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप नहीं है, सिर्फ 24 लाख के ही हैं। यानी कंपनी ने अपने मेन फ्रेम बिजनेस से ही मैक्सिमम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अर्जित करी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों अगर हमने एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट देखनी होती है वो है कैश फ्लोज। तो आप कैश फ्लोज भी देख सकते हैं, कंपनी ने अपने हिस्ट्री के सबसे अच्छे कैश फ्लोज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिए थे, जो कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5 करोड़ के थे। तो दोस्तों ये भी हमें काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस से कैश बना के अपने लोन्स अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर पा रही है और जो कि उसको कंटिन्यूसली उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड है उसको वो पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर की लेवल काफ़ी हाई है, लगभग 73% के आसपास है, जो कि हमें काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है। दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही था। और दोस्तों इसी तरीके के वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आते हैं मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस मिल पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।